हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विट। लास्ट क्लास में हमने वर्धमान महावीर पढ़े थे और जैसे ये 24 तीर्थंकर थे और इससे पहले जो भी तीर्थंकर रहे हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम टीचिंग्स पढ़ेंगे, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। देखो, फर्स्ट बिलीफ इन गॉड। देखो, ये भगवान में विश्वास करते थे बट नॉट एज अ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स और वर्ड। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना, ये गॉड को एज अ क्रिएटर नहीं मानते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दे बिलीव इन गॉड बट नॉट सुपीरियर देन जिन, कि जिन से सुपीरियर नहीं है। सेकंड टीचिंग था ये कर्मा। ये कर्मा फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जैसे इनका मानना ये था कि ये कर्मों के अकॉर्डिंग ही इफ़ वी डू राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग, उन्हीं बेस पर हमारा अगला जन्म होता है। जैसे प्रीवियस बर्थ में हमने कुछ गलत किया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट बर्थ होगा। इसी को हम ये कर्मा फिलोसफी बोलते हैं। एंड जैनिज्म बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। इन्होंने सोल के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एलोबरेट करा है बट इन्होंने जो वर्ण सिस्टम था ना उनको उसको कंडेम नहीं किया है, ये ध्यान रहे। नॉट कंडेम मतलब ये कंप्लीट अगेंस्ट नहीं हुए वर्ण सिस्टम के। और इनका मानना ये था कि ये बर्थ बेस्ड ऑन कर्मा। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये बर्थ बेस्ड ऑन कर्मा, ये इसका है। बट जो ये वर्ण सिस्टम है ना, इसको इन्होंने कंडेम नहीं किया। अब और ये फोर्थ है, इसमें जब इन्हीं सबसे ऊपर उठना है तो इन्होंने त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट दिया। त्रिरत्न मीन्स थ्री ज्वेल। टू अचीव द लिबरेशन ऑफ सोल। अगर सोल को इससे मुक्त करना है तो ये त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये त्रिरत्न में क्या है? एक तो है सम्यक दर्शन, फिर है सम्यक ज्ञान, फिर है सम्यक चरित्र। देखो, ये सम यक भी हो सकता है और ये सम यज्ञ भी हो सकता है ना। जो सम्यक दर्शन है इट मीन्स राइट फेथ। देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट फेथ। जो हमने देखा है उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेना, और या जैसे हमने कुछ देखा है उसी चीज़ को बिल्कुल सही मान लेना, ये राइट फेथ में आता है। बेसिकली अवॉइड्स सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को अवॉइड करना है। ये बेसिकली फोकस करते हैं सीइंग क्लियरली, कि सही से देखो, उसको महसूस करो,
है ना। फिर है सम्यक ज्ञान, इट मीन्स राइट नॉलेज। अब देखो राइट नॉलेज में क्या है, इसमें हमें ये जानना है कि संसार क्या है, वर्ल्डली डिज़ायर क्या है, हैविंग एन एक्यूरेट एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द रियल यूनिवर्स। यहाँ पर एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए, एक्यूरेट नॉलेज, ये याद रहे। फिर है सम्यक चरित्र। यहाँ जो सम्यक चरित्र है, इसमें यह था कि जो भी जैन मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए जो एथिकल रूल्स दिए गए ना, उसके अकॉर्डिंग चलना है। इट मीन्स लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू द एथिकल रूल्स एंड follow those rules, those mentioned in the Jain text। यहाँ हमको उनको फॉलो करना है जो एथिकल रूल्स दिए गए हैं, जैसे किसी को हार्म नहीं करना है ना। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के प्रोसेस को इसमें क्लियर करा गया है ना। एंड ये सब चीज़ है, ये आता है त्रिरत्न में, ये याद रहे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब देखो इसी में आगे है डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म। जिसमें फर्स्ट है अहिंसा, सेकंड है सत्य, थर्ड है अस्तेय, फोर्थ है अपरिग्रह, फिफ्थ है ब्रह्मचार्य। ठीक है, अहिंसा, नॉन वायलेंस नहीं करना है ना। देखो ये जो डॉक्ट्राइन है ना, जो ये हमने 5 जो पढ़े हैं, ये इनको पंच महाव्रत भी बोला जाता है ना। ये तो होता है जैन मॉन्क और नन के लिए, और जो हाउस होल्डर लाइफ के लिए होता है उनको अनुव्रत बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो ये हाउस होल्डर लाइफ में जो ये इनको फॉलो करते हैं ना, इसमें ऑस्टेरिटी फैक्टर कम होता है। ये मतलब जो जैन मॉन्क जो इनको फॉलो करेंगे वो फुल्ली डिवोटेड होकर करेंगे, बट जो ये हाउस होल्डर जो करते हैं ये उनको मतलब इसमें इनको थोड़ा सा कम फॉलो करना होता है एज कंपेरिजन टू जैन मॉन्क्स एंड नन्स। अब देखो अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस। सत्य, डू नॉट स्पीक लाई, कि झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय क्या है, डू नॉट स्टील, है ना। और फिर अपरिग्रह क्या है, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, कि ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना है, ज़्यादा पोजेशन नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचार्य क्या है, सेलिबेसी, इट मीन्स ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। अब जो ये ब्रह्मचार्य का जो ये है ना, ये वर्धमान महावीर ने दिया है। इससे पहले ये थे, ये 4 थे, बट ब्रह्मचार्य वर्धमान महावीर ने दिया है। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था
देखो, एक पढ़ाया था मैंने, उत्सर्पिणी एंड अवसर्पिणी। देखो, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, जो जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग काल को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक तो है उत्सर्पिणी, एक है अवसर्पिणी। अब ये इन्होंने डिवाइड क्यों करा? क्योंकि इनका मानना ये था कि वर्ल्ड एक एंडलेस है, ये आदिकाल से अनंत काल तक है ना। अब इनका मानना ये था कि जो ये उत्सर्पिणी है ना, इसमें 63 सलाका पुरुष आएंगे। आई मीन इट मीन्स सलाका मीन्स ग्रेट। अब 63 में कौन से हैं? जिनमें एक तो 24 तीर्थंकर आ गए, है ना, और 12 ग्रेट किंग आ गए, है ना, ये हो गया। और जो बचे हैं वो अदर मैंस एंड वुमेन्स हैं जो ग्रेट में आते हैं। ये तो हो गया उत्सर्पिणी। उत्सर्पिणी काल वो है कि जिसमें मतलब जो ग्रेट ह्यूमन के लिए फेमस है। फिर आता है अवसर्पिणी काल। जो ये अवसर्पिणी काल है ना, इसमें इनका मानना ये था कि ह्यूमन का कंटिन्यू डिक्लाइनिंग फेज आएगा, है ना। इट मीन्स ह्यूमैनिटी का, जो यहाँ ह्यूमैनिटी का डिक्लाइनिंग फेज आएगा उसको अवसर्पिणी काल बोला जाता है। एक तरीके से हम कलयुग से कंपैरिजन कर सकते हैं इसको। ये था जो मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया था। देखो, अब देखो हम इससे आगे पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा बिलीव इन गॉड, कर्मा थ्योरी मैंने पढ़ाया। अ पर्सन इज बॉर्न इन हायर और लोअर वर्ल्ड एज कॉन्सिक्वेंसेज इन सिन एंड वर्च्यूज ऑफ द प्रीवियस बर्थ, दस जैनिज्म बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। देखो, ये मैंने आपको बताया अभी कि उसका हायर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड में होना और उसके सेंस, मतलब उसके पाप कर्म और पुण्य कर्म, ये डिसाइड करता है कि उसका नेक्स्ट बर्थ कैसा होगा। एंड नॉट कंडेम्ड, ये नॉट कंडेम्ड वर्णा सिस्टम, त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स टू अचीव द लिबरेशन ऑफ सोल, एंड सम्यक दर्शन राइट फेथ, सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र राइट कंडक्ट, लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू द जैन एथिकल रूल्स टू अवॉइड डूइंग living thing and free oneself from the attachment and other impure attitude and thought। ये मैंने आपको बता ही दिया था। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य। ये क्या है? पंच महाव्रत हैं और इन हाउस होल्डर के लिए अनुव्रत बोला जाता है इनको। फिर प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म पढ़ते हैं हम, जिनमें अनेकांतवाद है। फर्स्ट है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ मैनिफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी एक थिंग को देखने के सबके अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब गलत हैं, बस एक परसेप्शन अलग अलग है। और यहाँ से एक्सेप्टेंस ऑफ रिलेटिविज्म एंड प्लूरलिज्म ओरिजिन होता है। और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो अनेकांतवाद से बहुत मैच करता है। द डॉक्ट्राइन विच सजेस्ट दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड इट्स इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, ये यहाँ पर एकांतवाद को ये अपोज करते हैं। देखो, एक बहुत फेमस है, आपने शायद सुना होगा, एक एलिफेंट है। अब वो जा रहा है, अब एक ने उसका पूंछ पकड़ा तो उसने बोला कि ये रोप है, एक रस्सी है। किसी ने उसका पैर पकड़ा तो उसने बोला कि ये एक पिलर है।
एक ने उसका आगे वाला हिस्सा पकड़ा, सूंड पकड़ा, उसने बोला कि ये सांप है। तो यहाँ गलत कोई नहीं है, वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग सब अपनी जगह सही हैं। ये अनेकांतवाद कहता है, वन हु अंडरस्टैंड वंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, वन हु अंडरस्टैंड देखो इसी को अनेकांतवाद कहते हैं, कि जिसमें जो जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपनी जगह गलत नहीं है, बस वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो सही है। यहाँ पर ये प्लूरलिज्म भी बोला जाता है इसको, और ये एक्सेप्टेंस ऑफ रिलेटिविज्म भी बोला जाता है। सॉरी, ये एक्सेप्ट करते हैं रिलेटिविज्म को और प्लूरलिज्म को। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि इनके मतलब अनेकांतवाद के अकॉर्डिंग ये जो सबने देखा, जैसे एलिफेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये सबने देखा है ना, इनमें सारे बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं है। ऑल थिंग्स आर रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो कंप्लीट ट्रूथ नहीं है, ये याद रहे। उसमें एक वेरिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। अब इसी चीज़ को स्यादवाद आगे एक्सप्लेन करता है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ मे बी, कि ऐसा भी हो सकता है ना। और ये मतलब जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये उसको एग्जामिन करता है कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, उसको स्यादवाद एक्सप्लेन करता है। द थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रेडिक्शन एंड थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग of an object of knowledge is unconditional and true in a way, so one should cautious and use syat before any statement. All judgment are conditional, holding good only in certain condition, circumstances or senses. देखो ये जो स्यादवाद है ना, ये एक तरीके का प्रोसेस है ऑफ रिलेटिव डिस्क्रिप्शन, कि उसका ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है ना। और स्याद का जो मीनिंग है ना, वही मे भी है, शायद को ही मे भी बोला जाता है। और इसमें बस इतना ही है। देखो इसमें एग्जामिन द मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो जैसे मैंने आपको एलिफेंट का एग्जांपल दिया। अब उससे आगे जो स्यादवाद में क्या एक्सप्लेन करा गया है कि ये ऐसे भी हो सकता है, और अगर ऐसे नहीं तो जैसे किसी ने स्नेक बोला था, किसी ने रोप बोला था, तो उसी चीज़ को ये स्यादवाद एक्सप्लेन करता है कि मतलब इन्होंने मे बी पर ज़्यादा जोर दिया, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, एक तरीके का प्रोबेबिलिटी। फिर आगे हम पढ़ते हैं जैन काउंसिल। देखो जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ है ना, वो 300 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पाटलिपुत्र में। बेसिकली जो ये जैन काउंसिल होते थे, या जैसे जो भी काउंसिल होता है, उसमें जो भी हमारा जो टेक्स्ट है या जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनको कंपाइलेशन करना होता है, या जो भी क्या कहते हैं सेपरेशन हुआ, या जैसे किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए करे जाते थे, कि जिससे मतलब धर्म को और बढ़ावा मिल सके। अब इसमें जो फर्स्ट जैन काउंसिल होता है वो पाटलिपुत्र में होता है, और इसके प्रेसिडेंट थे स्थूलभद्र। और इन्हीं के टाइम पर जो इसका आउटपुट है, मतलब सॉरी,
कि इससे रिजल्ट क्या आया। इसमें जो 12 अंग थे ना, उनको कंपाइलेशन करा गया, उनको एक जगह करा गया। ये था फर्स्ट जैन काउंसिल का। अब जो सेकंड जैन काउंसिल हुई है ना, ये हुई है 512 में। हाँ, अब देखो इससे ये जो प्रेसिडेंट थे ना स्थूलभद्र, ये थे मगध रीजन में, ये याद रहे। अब इन्हीं के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य थे, और जब 12 साल एक फेमाइन कंडीशन था, जो जब फेमाइन आया ना, तो चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे, है ना। और इन्होंने वहां पर संलेखना किया था चंद्रगुप्त ने, ये याद रहे। चंद्रगुप्त एक पहले किंग थे जिन्होंने संलेखना विधि से अपना मतलब शरीर त्यागा था। बेसिकली दे डाइड। संलेखना क्या होता है? संलेखना में ऐसा होता है कि जो पर्सन ये संलेखना को फॉलो करता है, वो न पानी पिएंगे या कुछ नहीं खाएंगे। बेसिकली जो इसमें जो डेथ होता है वो मतलब फास्ट ऑन टू डेथ ऐसे होता है ये, मतलब ये याद रहे, फास्ट ऑन टू डेथ। अभी शायद अभी 4-5 साल पहले एक हस्बैंड वाइफ ने भी किया था। और इसमें क्या होता है कि मतलब सॉरी फॉर नॉइस, इसमें जो भी पर्सन होता है ना, वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, और जब तक वो करेंगे कि जब तक डेथ ना हो जाए तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे। बेसिकली फास्ट ऑन टू डेथ होता है ये। और ये चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट किंग जिन्होंने इसको फॉलो किया था। तो ये कहाँ गए थे? श्रवण बेलगोला। ये याद रहे, है ना। फिर जब ये 12 साल बाद जब ये दोबारा मगध रीजन में आए, तो जो ये थे ना स्थूलभद्र के फॉलोअर, इन्होंने वाइट क्लॉथ पहनना स्टार्ट कर दिया था, है ना। जब इन्होंने देखा, जो ये श्रवण बेलगोला गए थे, जब इन्होंने देखा कि यार इन्होंने तो सब कुछ चेंज कर लिया, ये तो कपड़े पहनने लगे हैं, और क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन इन्होंने कुछ रूल्स को चेंज भी कर दिया है। तो यहाँ से ये दोनों सेपरेट हो गए। जो भद्रबाहु के फॉलोअर थे उनको दिगंबर बोला गया। बेसिकली ये नेक्ड होते थे, एंड स्थूलभद्र के फॉलोअर जो वाइट क्लॉथ पहने होते थे उनको श्वेतांबर बोला गया। अब हम पढ़ते हैं सेकंड जैन काउंसिल। देखो सेकंड जैन काउंसिल 512 एडी में हुई है। ये वल्लभी में हुई है ना। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। और इसके प्रेसिडेंट थे देवर्दी शमशर्माना। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बट इनका जो नाम है देवर्दी शमशर्माना है ना। और यहाँ पर 12 अंग और 12 उपअंग, इनका कंपाइलेशन हुआ, और ये सारे हैं अर्धमगधी में।
अर्धमगधी क्या है? अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत। देखो जल्दी से हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि जो इसमें जो श्वेतांबर और दिगंबर में जो डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। देखो ये फर्स्ट थिंग तो ये है कि 3rd सेंचुरी में सेपरेट हुए, है ना। और दिगंबर को सॉरी एक बार दिगंबर को स्काई क्लैड भी बोला जाता है, इनको वाइट क्लैड भी बोला जाता है। दिगंबर कौन थे? जो भद्रबाहु के साथ गए थे। और श्वेतांबर कौन थे? जो स्थूलभद्र के साथ गए थे। बेसिकली ये कहाँ थे? मगध रीजन में। और ये श्रवण बेलगोला। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, जो ये भद्रबाहु के फॉलोअर दिगंबर हुए हैं और श्वेतांबर के फॉलोअर आई मीन स्थूलभद्र के फॉलोअर श्वेतांबर हुए हैं, है ना। तो इन सब का मेंशन पता कहाँ करा गया है? ये याद रहे, ये एक बुक है परिशिष्ट पर्वम। और ये हेमचंद्र ने लिखी है। वहाँ पर मेंशन है, याद रहे, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये दिगंबर के बारे में बताया कि इनको न्यूडिटी को ये एम्फोसिस करते थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि जो भी वर्डली डिज़ायर या जो भी चीज़ें हैं वो इनके साल्वेशन में बाधा ना आए, जिससे मतलब इनको मोक्ष प्राप्त होने में कोई बाधा ना आए। ये इसलिए ये किसी का पोजीशन नहीं करते थे किसी भी चीज़ों का, है ना। और श्वेतांबर में क्या था कि जो कंप्लीट न्यूडिटी को ये एसेंशियल नहीं मानते थे, ये ज़रूरी नहीं मानते थे ऐसा कि उसी से ही लिबरेशन होगा। अब देखो दिगंबर का ये मानना था कि वुमेंस कैन नॉट अचीव लिबरेशन, उनको लिबरेशन नहीं हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर, देखो श्वेतांबर के अकॉर्डिंग 19th जो तीर्थंकर रहे हैं ना, वो मल्लीनाथ रहे हैं, है ना। बट अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ये मल्ली जो है ये एक फीमेल है, बट दिगंबर इसको रिजेक्ट करते हैं, ये याद रहे, है ना। अकॉर्डिंग टू दिगंबर देखो अकॉर्डिंग टू दिगंबर वर्धमान महावीर नेवर मैरिड, कि उन्होंने कभी शादी नहीं करी थी। बट श्वेतांबर के अकॉर्डिंग उन्होंने शादी भी करी थी, जिसका नाम यशोदा था, और उनकी एक डॉटर भी थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। ये श्वेतांबर के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। फिर जो दिगंबर हैं उसमें जो आइडल का कॉन्सेप्ट है ना, आई मीन मूर्ति का कॉन्सेप्ट, वो न्यूड है, ठीक है ना। और ये अनअडोर्न है। अनअडोर्न होता है कि जिसमें मतलब ज़्यादा फैंसी नहीं करा गया है, एक सिर्फ
कॉन्टेम्पलेटिव मूड होना चाहिए, इट मीन्स मेडिटेटिव मूड एंड डाउनकास्ट आइज। ये है दिगंबर। और श्वेतांबर में क्या है कि वियरिंग लॉइन क्लोथ एंड ग्लासी आइज which is inserted in the marble। ये याद रहे, है ना। ये किस में है, दिगंबर में, और ये है श्वेतांबर में। अब दिगंबर में जो अब देखो दिगंबर में ये दिया गया है कि जैसे एक टर्म यूज़ करते हैं वो पुराण। पुराण का मीनिंग होता है चरित्र, इट मीन्स कैरेक्टर, और अ हिजियोग्राफी और अ बायोग्राफी। चरित्र, चरित्र ये चरित्र ही होता है, ठीक है ना। और बट श्वेतांबर में क्या है, यहाँ श्वेतांबर में चरित्र ही यूज़ करा जाता है, बट इसमें पुराण यूज़ करा जाता है। ध्यान रहे, हेजियोग्राफी के लिए इसमें दिगंबर में पुराण यूज़ करा जाता है एंड श्वेतांबर में चरित्र यूज़ किया जाता है, चरित्र, है ना। और श्वेतांबर में क्या होता है कि ये जहाँ से फूड लेंगे ना, एक जगह से इनका प्री कंसीव सॉरी एक जगह से ये पहले संकल्प ले लेते हैं, वहीं से ही खाएंगे। बट इसमें श्वेतांबर में क्या होता है कि दे टेक फूड फ्रॉम डिफरेंट हाउस, मतलब कहीं से भी ले सकते हैं। और दिगंबर में पोजीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। और इसमें श्वेतांबर में पोजीशन होता है कि मतलब प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को करना। और इसमें क्या है कि इसमें 14 पोजीशन दिए गए हैं, जिसमें लॉइन क्लॉथ भी है कि शोल्डर का क्लॉथ भी है। ये है इसमें श्वेतांबर में लॉइन क्लॉथ, शोल्डर क्लॉथ, इसमें क्लोथिंग पर भी वो करा गया, बट इसमें पोजीशन नहीं है ना। अब देखिए इसमें एक पोजीशन में क्या है कि मतलब क्या क्या रख सकते हैं, है ना। एक तो है राजहराना। ये राजहराना क्या है, ये पीकॉक फेदर है। ये पीकॉक फेदर इसलिए यूज़ करते हैं कि जब ये चलते हैं ना, कि जिससे मतलब ज़मीन को साफ करते चलें, कि जिससे कोई अहिंसा ना हो, कोई कीड़े मकोड़े ना मरे। एक है कमंडल, कमंडेलू बोलते हैं इसे, है ना। ये वुडन वाटर पॉट होता है, जिससे मतलब टॉयलेट हाइजीन के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली ये। अब देखिए, अब जो इसमें आगे है ना, अब जो मेजर सेक्ट हुए हैं इनमें, इसमें है एक मूल संघ, फिर है बिशपनाथ, फिर है तेरापंथा, तेरापना था, ये याद रहे। और फिर है सॉरी फिर है समय पना था। ये है चार, ये मेजर सेक्ट हैं। इसमें माइनर सेक्ट भी हैं कुछ। ये किसके बता रहा हूँ मैं, ये दिगंबर के बता रहा हूँ, ध्यान रहे। माइनर सेक्ट क्या है, गुमरी पंथा और तोता पंथा। सॉरी,
अब जो श्वेतांबर में है, इसमें है एक मूर्ति पूजक और स्थानकवासी और तेरापंथी। ये याद रहे, ये देखो, ये अलग अलग, ये हैं मेजर सेक्ट ऑफ श्वेतांबर। ये आज जैनिज्म कंप्लीट होता है ना। और इससे रिलेटेड कुछ रह गया होगा तो हम इन फ्यूचर कभी होगा तो हम इससे रिलेटेड कर लेंगे, ठीक है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।